गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आपने चैप्टर 1 के वर्ड मीनिंग्स किए थे, लिखे थे एंड आई होप थोड़े बहुत याद भी हो गए होंगे। तो आज उसी चैप्टर को हम थोड़ा आगे लेके जाते हैं। आज हम इस चैप्टर का मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दो बेसिक चीज़ें हैं। एक है, हम बोलते हैं कि चैप्टर 1 है POEM, इसे हम पोयम नहीं बोलते हैं। प्रोनंसिएशन बहुत ज़रूरी होता है इंग्लिश में, तो हमें पता होना चाहिए हम कैसे बोल रहे हैं किसी वर्ड को। तो हम इसे POEM पोयम नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं पोम या पोअम। पोम बोलते हैं ज़्यादातर। तो ये पोम है किसके बारे में? द रेनबो। मैंने दी रेनबो का प्रयोग नहीं किया बल्कि द रेनबो बोला है, क्योंकि THE के बाद रेनबो आर से स्टार्ट हो रहा है। अगर THE के बाद कॉन्सोनेंट आता है तो उसे हम डा बोलते हैं, और अगर THE के बाद कोई वॉवल आ रहा है तो उसे हम दी बोलेंगे, जैसे दी एंड। वैसे आम भाषा में तो हम दा या दी कुछ भी प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन आप अभी छोटी एज में हैं तो अभी से ही आप ठीक उच्चारण करना सीख जाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। ओके, सो बिफोर वी बिगिन एक्चुअल पोम, हमें ये पता होना चाहिए कि ये कविता लिखी किसने है। हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोइट्री? इसके रचयिता कौन है? तो क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेटी इसकी पोइट्रेस हैं। शी वॉज वेरी फेमस इंग्लिश पोइट। इंग्लिश पोइट का यहाँ पे मतलब है कि वो इंग्लैंड की रहने वाली थी। जो इंग्लैंड में लोग रहते हैं उन्हें इंग्लिश बोलते हैं। उनके फादर जो थे ही वॉज इटालियन, बट वो माइग्रेट हो गए थे फिर इंग्लैंड में। तो शी वॉज बॉर्न, उनका जन्म हुआ था 5 दिसंबर 1830 को लंदन में, विच इज़ UK यूनाइटेड किंगडम्स, एंड शी डाइड, उनकी मृत्यु कब हुई? ऑन 29 दिसंबर 1894। तो क्रिस्टीना ने बहुत सारे रोमांटिक नॉवेल्स और पोम्स लिखी हैं, बहुत सारी डिवोशनल मतलब धार्मिक पोम्स लिखी हैं, और चिल्ड्रन के लिए उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। कमिंग टू दिस पोम नाउ, द रेनबो। पोइटेस जो है क्रिस्टीना, उन्होंने बहुत ही सरल और सिंपल लैंग्वेज में डिस्क्राइब करने की कोशिश की है रेनबो को। ओके, अगर मैं वर्ड बोलूँ रेनबो तो आपके दिमाग में क्या क्या आता है? कुछ भी आ सकता है रेनबो से रिलेटेड, दैट इज़ योर इमेजिनेशन, वो आपकी सोच है। शायद कुछ ऐसे वर्ड्स आते होंगे, जैसे किसी के दिमाग में आ सकता है 7 कलर्स, जिसे हम विबग्योर बोलते हैं, या किसी के दिमाग में आ सकता है बहुत ही सुंदर या प्रिटी। कोई रेनबो बोलने से बारिश सोचेगा, क्योंकि रेनबो यूजुअली तभी बनता है जब हल्की सी बारिश हो, हल्की सी धूप हो। किसी के दिमाग में क्लाउड्स आ सकता है जो रेनबो के आसपास रहते हैं। या कोई सोचेगा आर्क जैसा कुछ, आर्क मतलब आधा सर्कल जैसा, क्योंकि ब्रिज जैसा, पुल जैसा, क्योंकि रेनबो आसमान में कैसा दिखता है? एक पुल की तरह, जो एक एंड से आसमान के दूसरे एंड तक जाता है। तो इन्हीं सब वर्ड्स को यूज़ करके, सुंदर, प्रिटी, क्लाउड्स, ब्रिज, इन्हीं को यूज़ करके पोइट ने ये पोइट्री लिखी है। ये उनकी इमेजिनेशन है। किसी की कुछ भी इमेजिनेशन हो सकती है रेनबो से रिलेटेड, कुछ भी। तो उन्होंने ये इमेजिन किया और ये ऑब्जर्व भी किया, उन्होंने सोचा भी और उन्होंने देखा भी हुआ है रेनबो। तो उन्होंने देखा और सोचा, तो इमेजिन किया और ऑब्जर्व किया, और तब ये कविता लिखी। तो देखते हैं इस कविता में